शांत को लेकर के नवरस माने गए हैं। शांतोपि नवमो रस है ना। कहा कि पहला कौन सा तत्र श्रृंगार, श्रृंगार रस है। कहा श्रृंगार किसको कहते हैं? श्रृंगम मनमथोद्भेद। मनमथस्य, मनमथ माने होता है मदनस्य, कामदेवस्य। उद्रेक आविर्भाव तदागमन हेतुक मदन प्राप्ति कारणभूतः। कहा श्रृंगम, श्रृंगम ही मनमथोद्भेदस तदागमन हेतुकः। कहा श्रृंगार किसको कहते हैं? श्रृंगार रस किसको कहते हैं? कहा श्रृंगार किस चीज़ का नाम है? श्रृंगम मनमथोद्भेद, अर्थात कामदेव के आविर्भाव को श्रृंग कहते हैं। कामदेव का आविर्भाव जब होता है तो उसी का क्या नाम है? श्रृंग। ठीक है ना। राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ की रचना की, उसमें श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है। सभी रसों में प्रधान रस कौन है? श्रृंगार रस। भवभूति ने करुण रस को प्रधान माना है। एको रसः करुण ये वो निमित्त भेदात। समझ रहे हो ना। और साहित्य दर्पणकार जो नारायण पंडित, उनके पिताजी बाबा जी थे, वो अद्भुत रस को मानते थे। कौन मानते थे? अद्भुत रस को प्रधान मानते थे। ठीक है। इस तरह से आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न रसों की प्रधानता को माना है। लेकिन यहाँ श्रृंगार रस का प्रसंग है तो कहा कि कामदेव का जो आविर्भाव होता है उस आविर्भाव को ही श्रृंग कहते हैं। और उसके आगमन का कारण इसमें प्रायः क्या होता है? उत्तम प्रकृति वाला नायक होता है। इसमें क्या होता है? उत्तम प्रकृति वाला नायक होता है। ऐसे रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ऐसे रस को श्रृंगार रस कहते हैं। भाई उत्तम प्रकृति प्रायो रसा श्रृंगारीष्यते। उत्तम प्रकृति वाला इसमें नायक होता है और ऐसे रस को श्रृंगार रस कहते हैं। और क्या है? परोढ़ाम वर्जित्वा तु वेश्याम चाननुरागिणीम आलम्बन नायिका से और दक्षिणाद्याश्च नायका। कहा परोढ़ा और अनुराग रहित, अर्थात वेश्या, साधारण नायिका, साधारण स्त्री को छोड़ करके अन्य जो नायिकाएं होती हैं, ठीक है, और दक्षिण आदि जो नायक होते हैं, हमने पढ़ाया है ना, दक्षिण सठ इत्यादि। दक्षिण आदि नायक इसके आलंबन विभाव होते हैं। इसके क्या होते हैं? आलंबन विभाव होते हैं। ठीक है। परोढ़ा और अनुराग रहित मतलब वेश्या, साधारण स्त्री को छोड़ करके अन्य नायिकाएं और दक्षिण आदि जो नायक होते हैं इसके प्रमुख आलंबन विभाव हुआ करते हैं। ठीक है। आलंबन माने आधार। जैसे नायक को देख करके नायिका, नायिका को देख करके नायक के मन में जो प्रेम होता है तो एक दूसरे के आलंबन है। वो नहीं होगा तो नहीं होगा। वही चंद्र चंदन रोलंब रुद्यद्वीपनम मतम भ्रू विक्षेप कटाक्षादिर अनुभाव प्रकीर्तितः। और देखिए इसमें अनुभाव क्या क्या है? अनुभाव माने कार्य। कहा चंद्र दर्शन, चंद्र, चंदन और भ्रम झंकार, जहाँ रोलंब माने भ्रमर, भ्रमर मतलब जहाँ भ्रमर पर क्या नाम गुंजायमान हो, इसमें उद्दीपन विभाव होते हैं। ये क्या नाम से श्रृंगार रस को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं। और भावों को चलाना, कटाक्ष आदि, ये क्या होते हैं? भ्रू विक्षेप कटाक्षादि अनुभाव प्रकीर्तिता। ये क्या होते हैं? इसके अनुभाव होते हैं। इसमें ये सब कार्य देखे जाते हैं। जब किसी का श्रृंगार रस में ये सब चीज़ें होती हैं तो ये सब चीज़ें उसके कार्य में दिखाई देती है। उसके कार्य को देख करके अनुमान कर लिया जाता है कि इसको ऐसा होगा। और त्यक्त्यऊ गृह मरणालस्य जुगुप्सा व्यभिचारिणः स्थायी भाव रति श्याम वर्णो अयम विष्णुदैवतः। कहा उग्रता, मृत्यु,
आलस्य जुगुप्सा को छोड़ करके, त्यक्त उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को त्याग करके, माने छोड़ करके, और जो क्या नाम से अन्य निर्वेद आदि जो व्यभिचारी भाव होते हैं, कहा न निर्वेदा ग्लानि संख्याख्या था सूया मदश्रमा आशा आलस्यम च उदन्यम च, ये है ना त्रैस्त्रिंशद अमीभावा समाख्यातास्तु नामतः 33 अस्थायी व्यभिचारी भाव हैं, इसको सब याद कर लीजिए। तो कहा कि ये जो होते हैं ना व्यभिचारी भाव होते हैं, और श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? रति। अस्थाई भाव रति ही, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। और इसका कौन सा वर्ण होता? कहा श्याम वर्णों, ये श्याम वर्ण वाला होता है। और अयम विष्णु दैवतः, इसके देवता भगवान विष्णु हुआ करते हैं। इसके देवता कौन हैं? भगवान विष्णु होते हैं। समझे कि नहीं? हर रस के कोई न कोई देवता है, उसका कौन कौन सा वर्ण है, सारी चीज़ों का यहाँ पर सांगोपांग ग्रंथकार ने वर्णन किया है। ठीक है। यथा शून्यम वासगृहम विलोक शयनाद उत्थाय किंचित क्षणै निद्रा व्याजमुपागत सुचिरम निर्वर्ण पत्रुमुखम, ये जो श्लोक है, यहाँ पर कहा कि तत्रोक्त स्वरूप पति उक्त स्वरूपा च बाला आलम्बन विभावौ शून्यम वासगृहम उद्दीपन विभावा चुम्बनम अनुभावा लज्जा हासौ व्यभिचारिणौ एतैरभिव्यक्तः सहृदय विषयरतिभावा श्रृंगार रस रूपताम भजते। तो यहाँ पर पति और पत्नी क्या हैं? आलम्बन विभाव। पति और पत्नी क्या हैं? शून्यम वास, सुनसान, जिस घर जिस कमरे में है वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है, वही दोनों हैं, और तीसरे कोई और नहीं है वहाँ पर। इसलिए वास शून्य है, अन्य लोगों का वहाँ रहना नहीं है। तो क्या है? श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव है। जब कोई रहेगा तब उद्दीपन होगा, जब वो दोनों हैं तभी ये उद्दीपन विभाव है। चुंबन आदि क्या है? अनुभाव है, कार्य हैं उसके। लज्जा भी होती है, हास्य भी होता है, उसमें हंसते भी हैं। लज्जा और हास्य क्या है इसके? व्यभिचारी भाव। लज्जा और हास्य व्यभिचारी भाव हैं। इनसे अभिव्यक्त सहृदयों को होने वाला रति भाव श्रृंगार रस के स्वरूप को प्राप्त करता है। समझ रहे हो नहीं? ये श्रृंगार रस का मैंने सांगोपांग वर्णन बताया इसमें। शून्यम वासगृहम का कैसे वहाँ उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया कैसे कैसे है। तद्भेद आनाहा। अब कहा श्रृंगार रस के भेदों को अब हम बता रहे हैं। क्या है? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? कहा कि श्रृंगार रस के 2 भेद, विप्रलंभोथौ संभोग इत्येष द्विविधो मतः। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक विप्रलंभ और दूसरा संजोग, संभोग श्रृंगार जिसे कहते हैं। चाहे उसको संजोग श्रृंगार कहो, चाहे वो संभोग श्रृंगार कहो, उसके 2 भेद होते हैं। कहा विप्रलंभ किसको कहते हैं? जत्र तु रति प्रकृष्टा नाभीष्टम उपैति विप्रलंभोऽसौ अभीष्टम नायकम नायिकाम बा। कहा विप्रलंभ श्रृंगार उसको कहते हैं, कहा कि जिस श्रृंगार में रति माने अनुराग, प्रेम उत्कृष्ट होकर के भी लेकिन अभीष्ट नायक या नायिका को प्राप्त नहीं करता है। अभीष्ट नायिका तथा नायक को जो प्राप्त नहीं करता है उसे विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए किसी से किसी का प्रेम बहुत है, वो सेना में है तो वो मिलना चाहती है, लेकिन वो सेना में दूर देश में है। चाहती तो बहुत है कि मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, प्रेम लेकिन रहता है। तो इस तरह के श्रृंगार को क्या विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार के भेद को बता रहे हैं। कहा कि देखिए सच वह विप्रलंभ श्रृंगार पूर्व राग मान प्रवास करुणात्मक चतुर्धा स्यात्।
4 प्रकार का होता है। ठीक है, पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। कहा पूर्व राग किसको कहते हैं? पूर्व राग पहले से ही किसी के प्रति प्रेम हो, हैं? कहा किसी, जैसे मान लीजिए कोई किसी के विषय में सुना रहा है, या क्या नाम से किसी को देखने से किसी में प्रेम हो जाए, इस तरह से अनुराग वाले नायक और नायिका को प्रेम हो लेकिन अप्राप्ति हो, हैं? तो उसे पूर्व राग कहते हैं। मतलब मिलन न हो लेकिन प्रेम हो जाए तो वह पूर्व राग है। कहा कि देखिए कैसे होता, कहा श्रवणाद दर्शनाद वापी मिथा संरूढ़ रागयो हो दशा विशेषो जो अप्राप्त पूर्व राग सब उच्यते। समझ रहे हो ना? कहा अभीष्ट नायक अथवा नायिका के सौंदर्य आदि को सुनने अथवा देखने से परस्पर अनुराग वाले, आपस दो एक दूसरे के अनुराग वाले नायिका हो अथवा नायक हो कि जहाँ अप्राप्ति होती है, ऐसी जो अवस्था विशेष है उसे पूर्व राग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्व राग। ऐसे इस तरह के उदाहरण आजकल बहुत हैं, मिलते भी हैं, नहीं भी मिल पाते हैं, 7 समंदर पार हैं, लेकिन प्रेम है उनसे। अच्छा, हाँ, कहा कि सुनते किससे किससे हैं? कहा श्रवणम तो भवे तत्र दूत बंदी सखी मुखात इंद्रजाले च चित्रे च साक्षात स्वप्ने च दर्शनम। समझ रहे हो ना? उसमें दूत माने जिससे संदेश, एक दूसरे का संदेश भेजा जाता है। बंदी स्तुति पाठक जो गुणगान करने वाले होते हैं। सखी के मुख से ये सब श्रवण होता है। और इंद्रजाल जादूगरी से, जैसे आप लोगों के यहाँ कहते हैं ना कि बना देते हैं वो किसी पुरुष को मच्छर बना देते हैं, तो ये जादूगरी है ना, जादू से। कहा इंद्रजाल चित्र में, चित्र इत्यादि में, स्वप्न में भी मुलाकात होती है और प्रत्यक्ष दर्शन से भी हो जाती है। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन से भी होता है। समझ रहे हो ना? कहा ना कि बीते हुए लम्हों के कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। ख्वाब माने स्वप्न, जो हमारे साथ आपके पल बीते हुए हैं वो तो याद होगा। अगर आपसे मुलाकात नहीं हो रही है तो स्वप्न में ही मुलाकात हो जाए, यही हमारे लिए बड़ी होगा। दूर हैं आप तो स्वप्न में तो मिल सकते हैं, ये वो कह रहा है। काम की दशाएं कितनी हैं? काम की 10 दशाएं हैं। 10 प्रकार की काम पूछा जाएगा कि काम की कितनी दशा हैं, तो कौन बताए? 10 दशा है। अभिलाषाश चिंता स्मृति गुण कथनोद्वेग संप्रलापाश्च उन्मादोथ व्याधिर जड़ता मतिर दशात्र काम दशा। काम दशाएं 10 प्रकार की हैं। हाँ, समझ रहे हो ना? कहा अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद। उन्माद माने पागलपन, व्याधि, जड़ता, मरण, विप्रलम्ब, श्रृंगार में एक 10 काम की दशाएं होती हैं। जब एक दूसरे से मिल नहीं पाते तो उनके काम से जो काम की पीड़ा से जो प्रभावित हैं, उनकी 10 प्रकार की इस तरह की दशाएं देखी जाती है। कहा अभिलाषा किसे कहते हैं? अभिलाषा, कहा अभिलाषा स्पृहा चिंता प्राप्त उपायादि चिंतनम उन्मादश्चा परिच्छेदश्चेतनाश्चेतने स्वपि। कहा कि देखिए अस्पृहा को अभिलाष, नायक अथवा नायिका को पाने के लिए उपाय आदि, प्राप्त उपाय आदि चिंतनम, प्राप्त उपाय आदि के लिए जो चिंतन को चिंता चेतन अथवा अचेतन में निश्चय अभाव को उन्माद कहते हैं। ठीक है, समझे ना? बात समझे ना? जैसे हमने बताया स्पृहा को अभिलाषा, नायक अथवा नायिका को पाने के लिए उपाय आदि के द्वारा, हाँ, ऐसी जो चिंता होती, उस चिंतन के चिंता
से चेतन माने जो चैतन्य हैं, अचेतन जैसे पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब अचेतन हैं। इसके निश्चय अभाव को, कौन चेतन है कौन अचेतन है, इसको जो निश्चय न कर सकता हो उसी को उन्माद कहते हैं। और कहा कि देखिए और कहा कि अलक्षप वाक् प्रलापा स्याचेतसा भ्रमणात् भृशम व्याधिस्तु दीर्घ निश्वास पांडुता कृशतादयः। व्याधि क्या है? कहा चित्त की अत्यंत अस्थिरता, विषय रहित वचन को प्रलाप और दीर्घ निश्वास, बड़ी बड़ी श्वास लेना, पांडुता शरीर में पीलापन आना, दुर्बलता आदि जो है व्याधि को व्याधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ। जड़ता क्या है? जड़ता हीन चेष्टत्वम अंगानाम मनसस्तथा। अंगों की और मन की चेष्टा शून्यता को जड़ता कहते हैं। ठीक है। अब पहले हम अभिलाष का मालती माधव, ये देखिए क्रमेण उदाहरणान, अब कम से उदाहरण हम बता रहे हैं, बस करें कि अभी और पढ़ा दें।